नमस्कार। न्यूज मराठी 24/7 में मैं शिल्पा आपका स्वागत करती हूँ। आइए जानते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरें। देश विदेश, राजनीति, खेल, मनोरंजन और कारोबार जगत की हर महत्वपूर्ण अपडेट सबसे तेज अंदाज में। अमेरिका और इजरायल के रिश्तों में बढ़ती तल्खी अब खुलकर सामने आने लगी है। एक चौंकाने वाली रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ने इजरायल की कथित जासूसी गतिविधियों को लेकर काउंटर इंटेलिजेंस खतरे का स्तर बढ़ाकर क्रिटिकल कर दिया है, जो सबसे ऊंची चेतावनी श्रेणी मानी जाती है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी अधिकारी अब इजरायल के दौरों पर बर्नर फोन, अस्थायी कंप्यूटर और सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ तक कि कई अधिकारी होटल के कमरों में संवेदनशील मुद्दों पर बातचीत करने से भी बच रहे हैं। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच भी मतभेद गहराते दिख रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार हालिया फोन बातचीत में ट्रंप ने नेतन्याहू की नीतियों पर नाराजगी जताई और कहा कि इसी वजह से दुनिया में इजरायल के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही है। हालांकि इजरायल ने जासूसी के आरोपों को खारिज कर दिया है। इजरायल में एक बार फिर गोलीबारी की बड़ी घटना सामने आई है। इजरायली नागरिकता वाले एक फलस्तीनी हमलावर ने कई कस्बों में अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 5 अन्य लोग घायल हो गए। ये हमला वेस्ट बैंक सीमा के पास स्थित कोखाव यायर कस्बे के एक गैस स्टेशन से शुरू हुआ। इसके बाद सुर नतान, सुर यित्जाक और सालित इलाके के पास भी गोलीबारी की घटनाएं सामने आईं। शुरुआत में सुरक्षा एजेंसियों को आशंका थी कि हमले में कई हमलावर शामिल हो सकते हैं, लेकिन जांच में पता चला कि मुख्य हमलावर के साथ एक और व्यक्ति था। इजरायली पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में मुख्य हमलावर को मार गिराया, जबकि उसके साथी को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के दौरान उसने पुलिस पर हमला करने की कोशिश भी की, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं और इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है। मिडल ईस्ट में एक बार फिर तनाव चरम पर पहुंच गया है। इजरायल और ईरान के बीच मिसाइल और ड्रोन हमलों का सिलसिला तेज हो गया है, जिससे पूरे क्षेत्र में युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक ईरान ने इजरायल पर जवाबी हमला करते हुए यरूशलम और शेफेला क्षेत्र को निशाना बनाया। कई इलाकों में धमाकों की आवाजें सुनी गई, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। बढ़ते खतरे को देखते हुए इजरायल ने कई क्षेत्रों में स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए हैं। नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और सरकारी निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। इस संघर्ष की जड़ लेबनान में इजरायल की सैन्य कार्रवाई को माना जा रहा है। हाल ही में इजरायली सेना ने बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए थे, जिसके बाद क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया। फिलहाल दोनों देशों के बीच हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं और पूरी दुनिया की नज़र इस संघर्ष पर टिकी हुई है। फिलीपींस में सोमवार सुबह 7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने दहशत फैला दी। भूकंप के झटकों के बाद फिलीपींस, इंडोनेशिया और मलेशिया के कई तटीय इलाकों में सुनामी अलर्ट जारी कर दिया गया है। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक भूकंप में एक व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि कई इमारतों और मकानों को नुकसान पहुंचा है। भूकंप का केंद्र मिंडानाओ द्वीप के जनरल सैंटोस शहर के पास बताया गया है। पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर ने चेतावनी दी है कि फिलीपींस के कुछ तटीय क्षेत्रों में 3 मीटर तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं। वहीं इंडोनेशिया और मलेशिया के कुछ हिस्सों में भी सुनामी का खतरा बना हुआ है। भूकंप के बाद कई इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है और राहत बचाव दलों को तैनात कर दिया गया है। प्रशासन ने लोगों से तटीय क्षेत्रों से दूर रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। विशेषज्ञों ने आफ्टर शॉक्स की भी चेतावनी दी है। फिलीपींस रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में स्थित है, जहां अक्सर भूकंप और ज्वालामुखीय गतिविधियां होती रहती हैं।
डोमिनिकन रिपब्लिक में एक भीषण विमान हादसे ने सनसनी फैला दी है। ला रोमाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान एक प्राइवेट जेट क्रैश हो गया और देखते ही देखते आग के गोले में तब्दील हो गया। जानकारी के मुताबिक अमेरिकन रजिस्टर्ड गल्फस्ट्रीम G200 जेट प्यूर्टो रिको से टेक्सास जा रहा था। उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद विमान में तकनीकी खराबी की सूचना मिली, जिसके बाद पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश की। हालांकि हार्ड लैंडिंग के बाद विमान रनवे से फिसलकर घास वाले इलाके में पहुंच गया और उसमें भीषण आग लग गई। हादसे में पायलट और को पायलट की मौत हो गई। राहत की बात ये रही कि विमान में कोई यात्री सवार नहीं था। पूर्व मेजर लीग बेसबॉल स्टार यादियर मोलिना और उनका परिवार इसी विमान से यात्रा करने वाले थे, लेकिन वे हादसे के समय उसमें मौजूद नहीं थे। फिलहाल एविएशन अथॉरिटी ने हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। INDIA गठबंधन की बैठक से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा ने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए उसके भीतर बढ़ती खींचतान को लेकर सवाल उठाए हैं। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि INDIA गठबंधन के पास ना कोई मिशन है और ना ही कोई विजन। उन्होंने दावा किया कि गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच लगातार मतभेद सामने आ रहे हैं। पूनावाला के मुताबिक कुछ दल बैठक से दूरी बना रहे हैं, जबकि कई सहयोगी पार्टियां सीटों और नेतृत्व के मुद्दों पर एक दूसरे से टकराव की स्थिति में हैं। उन्होंने कहा कि गठबंधन केवल कागजों पर मौजूद है और इसके घटक दल आपस में ही लड़ रहे हैं। वहीं बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने भी विपक्षी गठबंधन में समन्वय की कमी का आरोप लगाया है। ऐसे में INDIA की आगामी बैठक से पहले राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सोमवार सुबह प्रशासन ने बड़ा बुलडोजर एक्शन शुरू किया। जगतपुरा के नंदपुरी अंडरपास के पास जयपुर विकास प्राधिकरण यानी JDA ने सड़क चौड़ीकरण अभियान के तहत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इस अभियान के तहत सड़क की सीमा में आ रहे 5 धार्मिक स्थलों को हटाया जा रहा है। इनमें एक मस्जिद, 2 मंदिर, एक मजार और एक सत्संग भवन शामिल हैं। संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने कार्रवाई से पहले धार्मिक ढांचों को पर्दों से ढक दिया। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। करीब 3000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, जबकि ड्रोन कैमरों से लगातार निगरानी की जा रही है। वहीं सोशल मीडिया पर अफवाहों को रोकने के लिए कई इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं। प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और सड़क को 80 फीट चौड़ा करने के लिए की जा रही है। सोना और चांदी खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर है। सोमवार को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमती धातुओं की कीमतों में जोरदार गिरावट दर्ज की गई है। MCX पर सोने का भाव करीब 1800 रुपये टूटकर 1,53,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली और इसकी कीमत 5,137 रुपये फिसलकर 2,43,400 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोना और चांदी दबाव में रहे। कॉमेक्स पर सोने की कीमत में गिरावट दर्ज की गई, जबकि चांदी के वायदा भाव भी लाल निशान में कारोबार करते नजर आए। विशेषज्ञों के मुताबिक वैश्विक बाजारों में मुनाफा वसूली और निवेशकों की बदली रणनीति के चलते कीमती धातुओं पर दबाव बना हुआ है। ऐसे में निवेशकों और खरीदारों की नजर अब बाजार की अगली चाल पर टिकी हुई। दिल्ली में आज इंडिया गठबंधन के नेताओं की अहम बैठक होने जा रही है। दोपहर 12 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने वाली इस बैठक में केंद्र सरकार को घेरने और आगामी चुनावों के लिए साझा रणनीति पर मंथन किया जाएगा। कांग्रेस का दावा है कि बैठक में 23 विपक्षी दलों के शीर्ष नेता शामिल होंगे। इनमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और उद्धव ठाकरे समेत कई बड़े चेहरे मौजूद रहेंगे।
हालांकि गठबंधन के भीतर मतभेद भी खुलकर सामने आए हैं। डीएमके और आम आदमी पार्टी ने इस बैठक से दूरी बना ली है और कांग्रेस पर भरोसा तोड़ने के आरोप लगाए हैं। करीब 2 साल बाद हो रही इस आधिकारिक बैठक में विपक्ष 2029 के लोकसभा चुनाव और विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति तैयार करेगा। वहीं बैठक से पहले बीजेपी ने पोस्टर वॉर करते हुए इंडिया गठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़े किए हैं। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन को यहीं विराम देते हैं। देश विदेश की हर बड़ी और अहम खबर के लिए देखते रहिए न्यूज मराठी 24/7। मैं शिल्पा, धन्यवाद।